हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा आप जानते हो कि हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट के 31 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम ले रहे हैं 32 नंबर का वीडियो और ये है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। इसमें देखो क्वेश्चन में दिया है कि देयर आर 3 बॉक्सेस विद 72 टॉफीज इन ईच बॉक्स। यानी कि इसमें दे रखा है कि देयर आर 3 बॉक्स, 3 बॉक्स है और एक बॉक्स में 72 टॉफीज़ है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज़। कि अब जो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज़ है, यानी एक बॉक्स में 72 है तो 3 बॉक्स में कितनी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले कि 1 बॉक्स हैव टॉफीज़ 72। 1 बॉक्स में कितनी टॉफ़ी है 72। सो ये देख रहे हो, ये है वी नो दैट, हिंदी में कहते हैं चूंकि। जैसा हमें पता है कि एक बॉक्स में हमें बता रखा है कि कितनी टॉफ़ी है 72, तो 3 बॉक्स में कितनी होगी। तो 3 बॉक्सेस हैव टॉफ़ीज़ 72 मल्टीप्लाई बाई 3 से 72 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई ऐसे नहीं आता है तो आप वैसे कॉलम वाइज सेट करके कर सकते हो। 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। तो लास्ट में हम लिखेंगे सो द 3 बॉक्सेज हैव टोटल टॉफीज़ इक्वल्स टू 216 पीस। समझ में आया। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आंसर जो उसको सॉल्व करते हैं तो जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो क्वेश्चन में से ही लिखी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द जॉन फैमिली ऑर्डर्ड 4 पिज़्ज़ा। यानी जॉन की फैमिली ने 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। ईच पिज़्ज़ा इज स्लाइस्ड इनटू 4 पार्ट। और एक पिज़्ज़ा जो है उसके 4 टुकड़े, स्लाइस्ड का मतलब होता है टुकड़े, यानी 4 भागों में एक पिज़्ज़ा को बटा हुआ था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्लाइस। जब एक पिज़्ज़ा जो है उसके 4 भाग किए हुए थे, तो अब टोटल ऑर्डर कितना किया था उन्होंने 4 पिज़्ज़ा। देखो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है ना यहाँ पे 4। तो अब हम सॉल्व करेंगे। ईच पिज़्ज़ा इज स्लाइस्ड इनटू पीसेज, यानी ईच का मतलब होता है प्रत्येक पिज़्ज़ा कितने पीसों में बटा हुआ था 4 पीस में। और टोटल पिज़्ज़ा कितने थे 4। सो 4 पिज़्ज़ाज हैव स्लाइस्ड। 4 पिज़्ज़ा के कितने स्लाइस होंगे 4 मल्टीप्लाई 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 पीस। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। तो हम लास्ट लाइन लिखेंगे सो द 4 पिज़्ज़ा हैव स्लाइस्ड 16 पीस। समझ में आ रहा है आपको। देख रहे हो आप कि मैंने जो लैंग्वेज ली है इसी क्वेश्चन से है। पहली लैंग्वेज में जहाँ पे ये देखो ईच पिज़्ज़ा इज स्लाइस्ड, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ से है ईच पिज़्ज़ा इज स्लाइस्ड इनटू 4 पार्ट। तो मैंने यहाँ पे वही लिया है ईच पिज़्ज़ा इज स्लाइस्ड इनटू पीसेज। पार्ट की जगह मैंने क्या किया यहाँ पीसेज बना दिया। तो इसी तरह से आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखते हो वो एकदम अच्छे से क्वेश्चन में से फाइंड आउट करके लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 34 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में ए पेट स्टोर हैज़ 8 टैंक्स ऑफ फिश। जो ये जहाँ पे जानवर मिला करते हैं, जानवर मिलने का मतलब जिस शॉप पे, उसे पेट शॉप कहते हैं। पेट शॉप कह दो, पेट स्टोर कह दो। तो एक पेट स्टोर था जिसमें 8 टैंक ऑफ फिश थी, यानी 8 टंकियाँ, टैंक्स बने हुए थे। जो एक्वेरियम आपने देखा ना, पढ़ा भी है आपने, देखा नहीं तो कम से कम बुक्स में तो अपन ने पढ़ा है सभी ने। तो मान लेते हैं कि एक एक्वेरियम, वैसे 8 एक्वेरियम थे यानी 8 टैंक्स थे। देयर आर 12 फिश इन ईच टैंक। और प्रत्येक एक्वेरियम में समझ लो या प्रत्येक टैंक में समझ लो कितनी फिश है 12 है। हाउ मैनी फिशेज डज द पेट स्टोर हैव इन ऑल। अब बताओ कि अगर एक टैंक में 12 मछलियाँ हैं तो अब टोटल टैंक कितने हैं 8। तो टोटल टैंक में यानी जो 8 टैंक है इनमें सारी मिलाकर टोटल कितनी मछलियाँ पेट स्टोर में है। तो पहले में हम लिखेंगे कि देयर आर फिशेज इन ईच टैंक। ईच टैंक का मतलब है प्रत्येक। तो प्रत्येक टैंक में कितनी जो फिशेज है, हमने पढ़ा था कि देयर आर 12
तो यहाँ हम लिखेंगे देयर आर फिशेज इन ईच टैंक इक्वल्स टू 12 पीस। और तो टैंक कितने हमारे पास, 8 टैंक्स स्टोर पीसेज। 8 टैंक में कितने पीसेज आएंगे, जब 1 में 12 है तो 8 का फाइंड आउट करना है, यानी 1 का दिया और ज़्यादा का पूछ रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 12 की टेबल 8 टाइम बोल लेते हैं यहाँ। तो 12 की टेबल 8 टाइम जब हम बोलते हैं तो हमारा आंसर आता है 96। तो लास्ट हम लाइन लिखेंगे, सो द 8 टैंक्स हैव फिशेज इक्वल्स टू 96, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो है हमारा कि सरा हैज़ 6 बैग ऑफ मार्बल्स। सरा के पास में क्या है, 6 मार्बल के बैग्स हैं। इफ़ ईच बैग कंटेन 18 मार्बल्स, अगर एक बैग में 18 पीस ऑफ मार्बल है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो आपको बतानी है कि अगर 1 बैग में 18 पीस मार्बल्स हैं तो 6 बैग्स में कितना होगा। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट 1 बैग कंटेन मार्बल्स, कि एक बैग में मार्बल्स हैं 18, सो 6 बैग्स कंटेन मार्बल्स इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 6। 18 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे या 6 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 8 जा 48, 8, 48 में 8 यहाँ लिया, कैरी फॉरवर्ड हो गया 4। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 जा 6, और 4 हमारे पास वो कैरी था तो 6 में 4 ऐड किया 10, तो हमारा आंसर आया 108 पीस। तो लास्ट लाइन हम लिखेंगे, सो द 6 बैग्स कंटेन 108 पीस मार्बल्स, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है फाइंड द रिमाइंडर फॉर द फॉलोइंग। डिवाइड का है, और डिवाइड में अगर रिमाइंडर है तो आपको यहाँ रिमाइंडर शो करना है, वरना 0 शो करना है। अब पहला है कि 9 को 27 से डिवाइड करना है। तो 9 की फर्स्ट हम डिजिट देखते हैं छोटा है, और दोनों को मिला के देखेंगे तो 9 से बड़ा होता है, 27 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 1 जा 9, सॉरी लिखेंगे क्या, टेबल बोलेंगे 9 की, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो 3 टाइम अगर हम टेबल बोलते हैं तो 27 आता है। अब 27 में से 27 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0। अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ 0 रिमाइंडर। दूसरा है 7 को 48 से डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं पहला डिजिट इससे छोटा है, दोनों को मिलाएंगे इसलिए 48 हो जाएगा। अब 7 की टेबल बोलते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। 49 इससे ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम टेबल 6 टाइम बोलेंगे, 7 6 जा 42, 42 लिखा। अब देख रहे हैं ऊपर बड़ा डिजिट है नीचे छोटा है, सब्ट्रैक्शंस करेंगे। 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 6, और 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाता है। तो 0 लिखे या नहीं लिखे। तो अब 7 से छोटा डिजिट है, ये आगे डिवाइड हो नहीं सकता, तो यही हमारा रिमाइंडर रह गया इसमें। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट में। यहाँ देख रहे हो आप 4 और 25 है, 4 को 25 से डिवाइड करना है। तो 4 की टेबल बोलेंगे हम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो 28 ज़्यादा हो जाता है तो 6 टाइम टेबल बोली, हमने यहाँ 6 टाइम बोली। अब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 1, 2 में से 2 किया 0, ये 0 1 यानी 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। इसमें डी वाला है जिसमें 3 को 68 से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे पहला डिजिट 6 है, 3 से बड़ा है, इसलिए हम 3 की टेबल पहले बोल के देखते हैं कि 6 से ज़्यादा नहीं हो या इसके इक्वल हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, टेबल हमने 2 टाइम बोली। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 0, अब हमारा 8 यहाँ पे रह गया, 8 को हमने नीचे लिया। फिर हम 3 की टेबल बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 3 टाइम बोलने पर 9 आता है। यहाँ बाई मिस्टेक
लिखा गया है ये 2 होगा यहाँ पे, अभी करेक्शन कर देंगे। तो 3 2 जा 6 2 टाइम। अब 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ जो हमारा रिमाइंडर रहता है वो रहता है 2। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा 8 और 77। तो 7 छोटा होता है 8 से, तो हम दोनों डिजिट को साथ लेते हैं तो 77 हो गया। 8 की टेबल बोलते हैं। 8 की टेबल अगर हम 9 टाइम बोलते हैं तो 8 9 जा 72 होता है। तो 77 में से 72 यानी 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 0। तो ये 05 जो है यही हमारा रिमाइंडर होगा। अब ये लास्ट डिवाइड है इस क्वेश्चन का 6 और 84। अब देख रहे हो 8 बड़ा होता है 6 से, इसलिए हमने 6 1 जा 6 1 टाइम टेबल बोली। अब 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 2। अब नेक्स्ट डिजिट हमारा 4 है, इस 4 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 6 की टेबल बोलते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ये टेबल 4 टाइम हुई और रिमाइंडर हमारा रह गया 0। तो इस तरह से आप इनको डिवाइड को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।